लड़के ने आंगन में हवा में तैरता हुआ एक धनुष देखा। जिज्ञासा से उसने उसे उठाया, निशाना लगाया और एक तीर चलाया। तीर तुरंत एक सुनहरे अजगर में बदल गया और पहाड़ की छोटी से टकराया। उसकी शक्ति से धरती कांप उठी। घर के बुजुर्ग तुरंत आंगन में दौड़े, क्योंकि वह धनुष 30,000 पाउंड वजनी था। 1000 वर्षों से कोई भी उसे उठा नहीं पाया था, सिवाय उनके पूर्वज के। संप्रदाय के प्रमुख ने आदेश दिया कि उस व्यक्ति को खोजा जाए। उसकी मदद से पूरा संसार एकजुट किया जा सका था। जिस व्यक्ति को वे खोज रहे थे वह वही लड़का था जिसे वे हमेशा निकम्मा समझते थे। कुछ दिन पहले ही उनके पूर्वज साधना करते हुए चोटों के कारण मर गए थे, परंतु ईश्वर को उस पर दया आ गई और उसकी आत्मा की एक झलक उस बीमार लड़के के शरीर में प्रवेश कर गई। लड़के के पिता का देहांत बहुत पहले हो चुका था। संप्रदाय में उसकी माँ और दादी ही किसी तरह सब संभालती थी, लेकिन अन्य संप्रदाय उन्हें अपने अधीन करना चाहते थे। वे हर दिन लोगों को भेजकर उन्हें डराने धमकाने आते थे। लड़के की माँ ने पूरी ताकत से विरोध किया। निर्णायक क्षण में लड़का आगे आया और उन्हें रोकने की कोशिश की। उन्होंने तो यहाँ तक किया कि उस लड़के पर हमला करने की भी कोशिश की। लड़के की दादी ने उन्हें ताने मारते हुए कहा कि वे ताकतवर होकर कमजोरों पर जुल्म कर रहे हैं। तब विरोधी संप्रदाय के प्रमुख ने एक प्रतियोगिता का प्रस्ताव रखा। जो जीतेगा वही दोनों संप्रदायों का प्रमुख बनेगा। दोनों पक्षों ने तीरंदाजी जैसी एक प्रतियोगिता रखी, सटीका से डिस्क फ्रिस्बी फेंकने की। 3 दौरों में कुल 60 फ्रिस्बी फेंकी जानी थी। जिसने सबसे ज्यादा निशाने लगाए वही विजेता होता। पहले लड़के की माँ ने मंच संभाला, लेकिन पहले दौर में वह केवल एक फ्रिस्बी पर निशाना लगा सकी। विरोधी उसका मजाक उड़ाने लगे। उसे लगा कि वह हार जाएगी। उसी वक्त लड़का झाड़ियों में पेशाब करने चला गया। वह बड़बड़ाया कि हवा बहुत तेज है, निशाना लगाना मुश्किल है। माँ ने तुरंत समझ लिया कि उसका बेटा हवा की दिशा का लाभ उठाने का इशारा कर रहा है। समायोजन करने के बाद उसने कुल 9 फ्रिस्बी पर निशाना साधा। लेकिन जब विरोधियों की बारी आई, उन्होंने अपने सबसे माहिर खिलाड़ी को भेजा। 3 दौर के बाद उसने 22 फ्रिस्बी पर निशाना लगाया और जीत गया। दुष्ट लोग हंसने लगे। उन्हें लगा कि अब कोई उन्हें नहीं हरा सकता। तभी लड़के की दादी ने अपने पोते को आगे भेजा। उनके निरीक्षण से उन्हें विश्वास था कि उनका पोता साधारण नहीं है। सब हंसने लगे। वे मजाक उड़ाने लगे कि यह लड़का शायद डांट पकड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन लड़के ने अपनी आंखों पर पट्टी बांध ली और कहा कि सभी फ्रिस्बी एक साथ फेंकी जाए।